देश के अंग्रेजों ने कहा था, जो रूल कर रहे थे कि इस देश के ब्राह्मण में न्यायिक चरित्र नहीं है, वो हर चीज को जाति के आधार पर देखता है। तो ये बात तो 150 साल पहले अंग्रेज कह गए थे कि इस देश के ब्राह्मण में न्यायिक चरित्र नहीं है। अब सुन लो ना पहले, अरे सुन लो ना पहले, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 जज होते हैं, वर्तमान में 29 है। 29 में से 28 ब्राह्मण है, एक शेड्यूल कास्ट है शशिभूषण का। भाई जिस सुप्रीम कोर्ट में एक ही जाति के 28 जज बैठे हो ब्राह्मण जाति के, आप समझो को न्याय मिल जाएगा वहाँ? मुसलमानों को, जाटों को, गुजरों को, यादवों को, चमार छोड़े घटित पार्टियों को कभी नहीं मिलेगा भैया। वहाँ न्याय मिलेगा उन्हीं लोगों को जिनको सरकार चाहेगी, न्याय मिलेगा उन्हीं लोगों को जो सरकार के इशारे पर, जिनको राज्य एक आदमी चीफ जस्टिस रहा हो, एक आदमी चीफ जस्टिस रहा हो, उसने राम मंदिर, पहले तो उस पर लड़की का आरोप लगाया गया, क्या फैसला सुनाएगा? नहीं सुनाएगा। अन्यथा एक लड़की से कंप्लेंट करवा दी चीफ जस्टिस के खिलाफ, क्या जी नहीं सुना दूंगा, सुना देगा तो फिर कंप्लेंट वापस हो गई, इनाम भी दे दिया, क्या नाम, राज्यसभा भी भेज दिया। ठीक है, सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। कोर्ट के फैसले को मैं कोर्ट के फैसले पे बता रहा हूँ। 1840 के आसपास राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले से ने ये कहा है, जब उन्होंने मुकदमा लड़ा, और मुकदमा लड़ते वो जब सुप्रीम कोर्ट में वहाँ जाकर के जीते, तब इस देश के अंग्रेजों ने कहा था, जो रूल कर रहे थे कि इस देश के ब्राह्मण में न्यायिक चरित्र नहीं है, वो हर चीज को जाति के आधार पर देखता है। तो ये बात तो 150 साल पहले अंग्रेज कह गए थे कि इस देश के ब्राह्मण में न्यायिक चरित्र नहीं है। अब सुन लो ना पहले, अरे सुन लो ना पहले, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 जज होते हैं, वर्तमान में 29 है। 29 में से 28 ब्राह्मण है, एक शेड्यूल कास्ट है शशिभूषण का। भाई जिस सुप्रीम कोर्ट में एक ही जाति के 28 जज बैठे हो ब्राह्मण जाति के, आप समझो को न्याय मिल जाएगा वहाँ? मुसलमानों को, जाटों को, गुजरों को, यादवों को, चमार छोड़े घटित पार्टियों को कभी नहीं मिलेगा भैया। वहाँ न्याय मिलेगा उन्हीं लोगों को जिनको सरकार चाहेगी, न्याय मिलेगा उन्हीं लोगों को जो सरकार के इशारे पर, जिनको राज्य, एक आदमी चीफ जस्टिस रहा हो, एक आदमी चीफ जस्टिस रहा हो, उसने राम मंदिर, पहले तो उस पर लड़की का आरोप लगाया गया, क्या फैसला सुनाएगा? नहीं सुनाएगा। अन्यथा एक लड़की से कंप्लेंट करवा दी चीफ जस्टिस के खिलाफ, क्या जी नहीं सुना दूंगा, सुना देगा तो फिर कंप्लेंट वापस हो गई, इनाम भी दे दिया, क्या नाम, राज्यसभा भी भेज दिया। ठीक है, अब एक बात सुन लीजिए, वही जस्टिस, चीफ जस्टिस, जब वो सड़कों पर आए, जब उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, तब तो आप भी कह रहे थे ठीक कह रहे हैं। तो वो जो कह रहे थे वो वाली नहीं है ना सिस्टम में। आप इस बात को समझिए, इस देश के अंदर का न्याय चाहिए तो आपको दबाव बना करके रखना पड़ेगा। इस देश पे जिन ताकतों का, जिन लोगों का मतलब ताकतों में उनके ऊपर जो है एक तरीके से कब्जा कर लिया है, उस कब्जे को छुड़ाना पड़ेगा। इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी आदि आबादी महिलाओं को समझना पड़ेगा, और जिस दिन वो तमाम लोग इकट्ठा होकर के अपनी सरकार बना लेंगे, अपनी सिस्टम पे कब्जा कर लेंगे, उस दिन ये न्याय मांगने वाले नहीं बनेंगे, न्याय देने वाले बनेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये काशीराम साहब कह के गए थे कि न्याय मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। अम्बेडकर कह के गए, फूले कह के गए, कभी नानक, रैदास, साहू जी महाराज, तमाम वो हमारे पुरखे कह गए, बुद्ध से लेकर के अम्बेडकर तक, कि न्याय देने वाले बनो, देने वाला समाज बनो। कब तक बैठे रहोगे भीख मांगते रहो, हमारी FIR करवा दो जी, हमारा ये करवा दो जी, हम मर गए जी, हम लुट गए जी, हमारे घरों में आग लग गई जी। क्यों भैया? ये कौन लोग हैं जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं? पहचान लो ना। सर छोटू राम कहते थे, मेरे भोले किसान नहीं, दो बात ले मान, एक तो बोलना सीख, एक दुश्मन को पहचान। आज तक हमने बोलना तो सीख लिया, दुश्मन की पहचान नहीं हो रही। पतरा ना हुई गिरेगा। किसान आंदोलन में 1000 किसान शहीद हो गए। किसान आंदोलन में 1000 किसान शहीद हुए। पतरा फिर भी कमल के फूल पे गिरा। क्यों गिरा भाई? क्यों वोट दिया? किस आधार पे दिया? नहीं देना चाहिए था ना, दिया फिर भी लोगों ने वोट। अभी भी मैं कह रहा हूँ ये आंदोलन चल रहा है यहाँ, ये क्या नाम, लड़कियों को न्याय मिल जाएगा, पतरा फिर भी हुई गिरेगा, फिर भी वोट कमल को जाए। क्यों जाएगा भाई? सोच तो लो। यही लाठियां जो बारी बारी से सबके कमर पर पड़ रही है, किसी को 20 लगेंगी, किसी को 10 लगेंगी, किसी को 5 लगेंगी, किसी को 2 लगेंगी, पिटेंगे सब। इस मनुवाद की लाठी से बचेगा कोई नहीं। शुक्रिया। धन्यवाद।